नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अफ्रीका की सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग जो महत्वपूर्ण नदियां हैं अफ्रीका में 14 नदियां महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हमने ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई हैं। अफ्रीका महादेश बनाया हुआ है और इसमें जो है हम एक एक नदी के बारे में जो है जानकारी देंगे और जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अफ्रीका महादेश के चारों ओर कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी खाड़ी है। तो देखिए, अफ्रीका महादेश में जो है हम अगर अफ्रीका महादेश के पश्चिम में देखें तो हमारा अटलांटिक महासागर है, यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर है। अगर हम पूरब में देखें तो हिंद महासागर है मेडागास्कर के आसपास, और इसके ऊपर हम देखें तो हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में एक अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? अदन की खाड़ी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाल सागर एक सागर है। फिर उसके ऊपर जैसे बढ़ते हैं उत्तर में, वहां देखते हैं कि भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के जैसे ही हम थोड़ा और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि मिलती है। जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और जोड़ती किसको है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये कौन सी जलसंधि है? जिब्राल्टर जलसंधि। तो हमने अभी मोटे मोटा जो है अफ्रीका महादेश के चारों ओर देखा है। हमारे बताने का पर्पज ये है कि ये नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं और किस सागर में गिरती हैं। तो हमारे चारों तरफ ये बताने का मकसद था। आइए हम शुरू करते हैं सबसे अफ्रीका के दक्षिण में, जो कि ये नदी आप देख रहे होंगे। ये नदी जो है ऑरेंज नदी है। ऑरेंज नदी की एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी में हम देखते हैं कि क्या क्या है। यह नदी किस तरीके से है तो देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर यह नदी है। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर ऑरेंज नदी है। हमने ऑरेंज नदी के बारे में दो फैक्ट जाने कि यह कहां है? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर है। अगला फैक्ट देखते हैं। ये जो है डेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। डेकन्सबर्ग पर्वत कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। डेकन्सबर्ग पर्वत से निकल करके दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना जल यहां से निकलती है और अपना जल इधर गिरा देती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर वाला एक क्षेत्र है। फिर इसके आगे देखते हैं, इसी नदी पर एक अग्रमीज जलप्रपात है। इस नदी पर, किस पर? ऑरेंज नदी पर एक अग्रमीज जलप्रपात है। तो हमने जो है मोटी मोटी 4-5 बातें परीक्षा के लिहाज से देखी हैं। अब आइए अगली नदी के बारे में हम आगे चलते हैं आपको, जो कि है हमारी लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की खास विशेषता यह है कि ये मकर रेखा को दो भागों में काटती है, यानी इधर से यहां से निकलती है और इधर किसमें गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है, मेडागास्कर के आसपास में। तो ये नदी जो है 2 बार मकर रेखा को काटती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को कितने बार काटती है, या वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है। आगे इसका अगला फैक्ट देखते हैं कि ये किन किन देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक
मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, ये 4 देशों के साथ सीमा बनाती है। जिम्बाब्वे किसके किसके साथ सीमा बनाती है? 4 देशों में होकर के बहती गुजरती है, 4 देशों के साथ बहती है, 4 देशों के भूभाग में बहती है। उसका नाम लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार डिवाइड करती है, सॉरी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला फैक्ट हम इसको देखते हैं, ये भी जो है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ही निकलती है। लिम्पोपो नदी भी ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अपना ये हिंद महासागर में मोजाम्बिक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हिंद महासागर की मोजाम्बिक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मोजाम्बिक देश भी यहीं पर है। आगे हम देखते हैं कि जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी सबसे पहली बात इसको देखते हैं कि कितने देशों में बहती है। जाम्बेजी नदी ये 4 देशों में बहती है। कितने देशों में? 4 देशों में। अंगोला, अंगोला के बाद में जाम्बिया, जाम्बिया के बाद में देखते हैं जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। जाम्बिया, जिम्बाब्वे प्लस मोजाम्बिक, तो अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इतने देशों में ये नदी बहती है। कौन सी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है कटंगा पहाड़ से निकलती है। यहाँ पर जाम्बेजी कटंगा पहाड़ से निकलती है और ये क्या करती है? हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया पहाड़ से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। आगे देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध भी है। कौन सा बांध? करीबा बांध। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। अगली नदी हम देखते हैं कांगो या जायरे नदी। अगली नदी है कांगो या जायरे नदी। इस नदी की एक विशेषता है कि ये भूमध्य रेखा को क्या करती है दोस्तों? 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदी एक कसाई है, एक क्वांग है। कसाई और क्वांग है। किसकी? कांगो या जायरे। इसका दूसरा नाम जायरे भी है। जायरे, जायरे नदी जो है मिटुम्बा पर्वत से निकलती है। कौन सा पर्वत से निकलती है? यहाँ पर है मिटुम्बा पर्वत। मिटुम्बा, मिटुम्बा पर्वत से निकलती है और यह नदी जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इस नदी पर स्टेनले जलप्रपात एवं लिंगस्टोन जलप्रपात है। इस नदी पर कौन कौन से प्रपात हैं? स्टेनले जलप्रपात और लिंग नदी जलप्रपात है। लिंगस्टोन जलप्रपात है, सॉरी लिंग नदी नहीं, लिंगस्टोन जलप्रपात है इस नदी पर। और ये किसके किसके बीच में सीमा रेखा बनाती है? ये कांगो गणराज्य, कांगो दो और अंगोला। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, अंगोला और एक देश है कांगो। ठीक, इतने के बीच में ये सीमा बनाती है, यानी इसका बहाव इतने देशों के बीच में है। आगे देखते हैं हमारी नदी कौन सी है। इसके बारे में एक चीज और छोटी फैक्ट छूट गया है। कांगो यानी जायरे नदी के क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। सघन वनस्पति, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है और ये भूमध्य रेखा वाला 0 डिग्री वाला होता है।
0 डिग्री जब होती है तो यहाँ पर क्या सूर्य की किरणें खूब पड़ती है, बारिश भी खूब होती है, घने घने जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं कि यहाँ के जंगलों में जो है सूर्य का प्रकाश भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, अंधेरा ही बना रहता है। अब आगे हम देखते हैं नाइजर नदी। कौन सी? ये नाइजर नदी है। नाइजर नदी, नाइजर है, आपने देख लिया ये नदी नाइजर है। नाइजर नदी में इसकी विशेषताएं क्या है? नाइजर नदी की एक सहायक नदी क्यू है। कौन सी? क्यू। क्यू एक सहायक नदी है और नाइजर नदी जो है नाइजीरिया से निकलती है। नाइजर नदी नाइजीरिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। यानी अटलांटिक महासागर में कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गिनी की खाड़ी जो है खनिजों के लिए, खनिजों की दृष्टि से या खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नाइजीरिया में पोर्ट हार्के बंदरगाह है। पोर्ट हार्वर्ड बंदरगाह है। यहाँ पर नाइजीरिया में जो है जहां पे ये गिराती है तो यहाँ पर पोर्ट हार्के बंदरगाह है जो खनिज तेल शोधन का निर्माण यहाँ पर होता है। खनिज तेल शोधन किया जाता है। आगे देखते हैं, ये नदी जो है गिनी, माली, नाइजीरिया और नाइजर। गिनी, माली, नाइजीरिया और नाइजर। गिनी, माली, नाइजीरिया और नाइजर, ये इतने देशों से होकर के बहती है। यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नाइजर नदी के बारे में बता रहे हैं। ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं, अब हम पश्चिमी अफ्रीका की कुछ नदियां देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका की नदियों के बारे में एक छोटा सा चार्ट है, उसको भी जो कि गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वो नदियां कौन सी हैं जो गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं? तो देखते हैं कि वो नदियां कौन सी हैं गिनी की खाड़ी में। ये गिनी की खाड़ी है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप देखिएगा कि पश्चिमी अफ्रीका की नदियां हैं। एक तो है व्हाइट वाल्टर नदी, यहाँ पर व्हाइट वाल्टर नदी है, व्हाइट वाल्टर नदी है। दूसरी ब्लैक बोल्टा नदी है, ब्लैक बोल्टा नदी है, ब्लैक बोल्टा। तीसरी है कोमो नदी, कोमो। फिर उसके बाद में सासांद्रे नदी है, ये सासांद्रे नदी है, सासांद्रे, सासांद्रे, ये सासांद्रे नदी है। ये गिनी का तट है। गिनी के तट पर जो है ये बसी हुई क्या नदियां हैं और अपना जल गिराती हैं। यह पश्चिम से पूर्व की स्थिति है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः है। तो व्हाइट वाल्टा नदी, ब्लैक बोल्टा नदी, कोमो नदी, कोमो बोल्टा नदी और सासांद्रे नदी, ये क्रमशः व्हाइट बोल्टा, व्हाइट वाल्टर, ब्लैक बोल्टा, कोमो और सासांद्रे, ये चार नदियां जो है गिनी के तट पर अपना जल गिराती हैं। आगे अगली हम देखते हैं, हमारे पास एक नदी है सेनेगल। ये नदी सेनेगल है। सेनेगल से जो है अपना जल जो है, पहले तो ये देख लेते हैं कि अपना जल ये गिराती कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेनेगल नदी अपना जल गिराती है। फिर ये किन किन देशों के साथ है? ये मॉरिटानिया सेनेगल की सीमा बनाती है। ये मॉरिटानिया और सेनेगल की सीमा बनाती है। मॉरिटानिया और सेनेगल की सीमा बनाती है। सेनेगल देश के बीच में सेनेगल नदी भी है, सेनेगल देश भी है। इसके नीचे जो है हमने एक नदी ये बनाई थी, ये गाम्बिया नदी है। ये सेनेगल और गाम्बिया के बीच में सीमा रेखा बनाती है। गाम्बिया नदी
सेनेगल और गाम्बिया देश के बीच में सीमा रेखा बनाती है। आगे हम देखते हैं जुबा नदी। हमारी ये जुबा नदी है, ये वाली कौन सी नदी है? ये जुबा नदी है। जुबा जो है कितने देशों से होकर के बहती है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, तो ये 3 देशों से सीमा रेखा बनाती है, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया। ठीक, यहां से सीमा रेखा बनाती है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इथोपिया देश जो है, इथोपिया एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। इथोपिया देश ऐसा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आगे देखते हैं जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे 3 देश हैं, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये यहाँ पर 3 देश हैं। इन 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जुबा नदी की एक सहायक नदी है सिवेली। जुबा नदी की एक सहायक नदी है सिवेली। जुबा नदी जो है हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। जुबा नदी हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। और हम देखते हैं आगे कौन सी नदी हमारी बची है? ब्लू नदी बची है। ब्लू नदी और नील नदी, तो 2 नदियां हैं। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये 2 नदी जो ब्लू नदी है ये टाना झील से निकलती है और व्हाइट नील में मिलकर, व्हाइट नील जो विक्टोरिया नदी से निकलती है यहाँ से मिलकर के, और ये ब्लू नील का निर्माण करती है और ये भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। तो दोस्तों आज हमने जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महादेश की जो है सारी नदियां कहाँ से निकली, कहाँ गिरी, उनके बारे में हमने लगभग में जो भी एग्जाम में आने वाले पॉइंट थे उनको मैंने शेयर किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।